नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बार हम पहुंचे हैं मंडी समिति में खूनीबढ़ में, जहां पर बहुत बड़ी मंडी तो बना दी गई, लेकिन उस प्रकार के से यहां पर मैं देखता हूं कि लोग भी नहीं आते सब्ज़ी खरीदने, और किस प्रकार के रेट यहां पर रहते हैं ये आप सभी जानते हैं। और इस समय बात चल रही है सब्जियों की, तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि सावन सोमवार भी शुरू होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं को टमाटर भी चाहिए, आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए। और कल यहाँ पर मंडी समिति में 50 से 70 रुपए किलो जो टमाटर यहाँ पर बेचे गए थे, और आज ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आज यहाँ पर है। और यही कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से लगातार मंडी समिति को ये कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय टमाटर, अगर आज की बात की जाए तो आज जो फुटकर में जो टमाटर के रेट हैं वो 40 रुपये पाव यानी 160 रुपये किलो अभी हम बाज़ार से आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं लोग कि 40 रुपये पाव वहाँ पर टमाटर मिल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं आज, जैसा कि कल यहाँ पर टमाटर सस्ते दिए गए थे। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या नाम सर आपका? करण रावत। टमाटर लेने आए थे आज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पता चला आपको कि टमाटर सस्ते हैं? नहीं, कोई ऐसे कोई पता नहीं चला। अच्छा, तो कैसे आए आप? हम तो सुना था बस ऐसी, बाकी यहाँ मिले नहीं कोई टमाटर। आज नहीं मिले? नहीं, तो यहाँ तो मंडी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ कोई टमाटर नहीं है। कल वहाँ पर उधर मंडी समिति का जो कार्यालय है वहाँ पर से हाँ जी, हाँ जी। तो ये योजना चलती रहनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ये योजना तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय आज तो और भी ज़्यादा महंगा हो गया टमाटर बाजार में। 160 रुपये बोल रहे हैं। 160 रुपये किलो है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी योजना इन्होंने बनाई थी, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं हो पाया ये। कंटिन्यू योजना तो ठीक बनाई थी। अच्छा, ये मंडी के बारे में क्या कहेंगे? जो मंडी तो मैं आज ही आ रहा हूँ, मैं तो छुट्टी पे था। अच्छा, वो मैं आज ही आया, बोला टमाटर मिल रहे 50 के। मैं आया तो यहाँ कुछ नहीं है, बोल रहे ये तो बेवकूफ़ बना रहे, बोला ऐसे कुछ नहीं है। तो ठीक है, आज यहाँ पर टमाटर नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर महिलाएं थी, वो कहाँ महिलाएं, उनसे बात कर लेंगे। अच्छा, मंडी भाई साहब हैं, भाई साहब भी आए थे। क्या नाम सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम मनपाल सिंह जी। आज कैसे आ गए मंडी आप? अब हमें पता चला कि यहाँ पे टमाटर थोड़ा सस्ते हो रखे हैं, इसलिए हम देखने आए थे। तो आज तो कुछ मंडी भी बंद पड़ी हुई है। मंडी भी हाँ बंद? हाँ जी, आज कुछ नहीं है। तो ये जो टमाटर इन्होंने 50 से 70 रुपए कल जो दिए थे, ये योजना आगे चलती रहनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये चलती रहनी चाहिए ताकि आम जनता को भी क्या फायदा हो इसमें, क्योंकि अभी जो व्रत भी चलने वाले हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा जनता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो देखिए, जो योजना इन्होंने बनाई थी मंडी समिति वालों ने, इसको कंटिन्यू लागू करना चाहिए था, क्योंकि लोगों को 50 से 70 रुपए किलो कल टमाटर मिले हैं। कुछ उसमें आलोचना भी की जा रही थी, लोग ये कह रहे थे कि एक तो बहुत दूर है वो, और इस पर भी मंडी समिति को काम करना चाहिए। अगर बाज़ार के नज़दीक इसको किया जाए, यहाँ भी किया जाए, जो भाबर क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर ख़रीद लें, और मार्केट के लोग हैं वो, और इस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए। मंडी समिति के हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम सर आपका? विनीत सिलसवाल जी। आपका क्या है? आड़त है? हाँ जी, हाँ, मुनीम का काम करता हूँ यहाँ। अच्छा, मुनीम का काम करते हैं। हाँ जी। तो ये मंडी सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं सब्जियां उपजे, क्या है? और सुना है कि यहाँ पर महंगी सब्जी बहुत देते हैं आप लोग। देखो जी, महंगा तो नीचे से ही महंगा आ रहा है। दूसरी बात क्या है, मंडी इसलिए न चल रही है कि सीधा ही माल तो बाहर से सीधा बाजार में जा रहा है, कोटदार मार्केट में, है ना? क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? तो ये है कि जो माल जो मार्केट में जा रहा है वो माल पहले यहाँ आना चाहिए, मंडी में आना चाहिए। अच्छा, इसीलिए तो मंडी बनी है ना? वो माल तो सीधा ही डायरेक्ट मार्केट चला जा रहा है ना? ये पहाड़ की गाड़ी सीधा जा रही है, तो जो वहाँ से भर के अदर स्टेट से भर के सीधा श्रीनगर पौड़ी, तो इस चक्कर मंडी तो का वो यहाँ क्यों नहीं आते? उनको अब वही तो दिक्कत है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उनको क्या बेनिफिट है सीधे सीधे जाने में? वो बेनिफिट है कि मंडी का टैक्स देना पड़ता, नहीं तो वो सारी दुकानें बंद पड़ी हुई। अच्छा, ये चक्कर तो इस पे काम सरकार को जी। हाँ जी। देखिए, इतनी बड़ी मंडी जरूर बना दी कि करोड़ों की लागत से यहाँ पर मंडी बना दी गई है, लेकिन सरकार उसको जो है अमली जामा नहीं पहना पा रही, धरातल पे उसको उतार नहीं पा रही। और यही जो इच्छा शक्ति की कमी हमारी सरकारों में। आइए, जो मंडी यहाँ पर जो आड़ती हैं उनसे बात कर लेंगे, क्यों नहीं यहाँ पर भाई साहब से बात कर लेंगे। क्या क्या रेट चल रहा है भाई साहब, कैसे हो आप? हो रहे हैं आप लोगों की? अच्छा, कल जो है यहाँ पर टमाटर मंडी समिति वालों ने बेचे थे। जी सर। आज ये योजना नहीं है, टमाटर बड़ा महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये आज ये जो आंधी तूफान आया, बारिश आया, इससे सारी फसलें हर जगह की ख़त्म हो चुकी हैं। टमाटर 2200 रुपये का पंजाब में है, 2200 का हिमाचल के अंदर है, और 2200 का देहरादून में है। नजाबाद 2800 रुपये का बिका, जब उसमें 120 रुपये किलो वहाँ पड़ रहा आके, और उसमें 2-4 किलो ख़राब भी निकल जाता। हम यहाँ पे उसको 130 रुपये का बेच रहे हैं, तो हम 50 या 70 रुपये कहाँ से बेचेंगे? मंडी समिति वालों ने जो भी ऑनलाइन ये करा है, कल उन्होंने 70 रुपये किलो दिया है। जब उन्होंने दिया है तो उसको पूरा निभाएं। हम कहाँ से लाएंगे फिर टमाटर इस रेट का? हमें 2800 रुपये की आगे से करेट मिल रही है,
तो हम यहाँ मुझे ये बताइए, आपकी इतनी पुरानी ये मंडी है, क्यों नहीं सक्सेस हो पा रही, क्या कारण है? कुछ लोग जैसे हमें कहते हैं कि यहाँ पर वही जो है रेट जो मार्केट में जो एक ठेली वाला देता है वही आप लोग देते हैं, तो यहाँ क्यों आए? हम प्याज यहाँ 21 रुपये 20 रुपये दे रहे हैं, बाजार में 30 रुपये किलो कैसे दे रहे हैं हम? हमसे लोग बड़ी शिकायत करते हैं यहाँ पर। हम 20 रुपये किलो दे रहे हैं और लौकी हमने बेची यहाँ 30 रुपये किलो, बाजार में 60 रुपये किलो लौकी है। उनसे आप बोलिए क्यों इतना तेज़ दे रहे हैं आप, जबकि वो कहते हैं कोटद्वार मंडी वाले लूट रहे हैं, तो नजाबाद से तो और भी सस्ता आता होगा, तो वो क्यों नहीं बेच रहे हैं? वहाँ से 20 की ला के 30 रुपये लौकी, वो 60 क्यों बेच रहे हैं? और आप क्या बेच रहे हैं? हमारे पे 30 रुपये किलो लौकी है, 30 से लेके 40 तक है बढ़िया लौकी। अच्छा, ये मंडी को जिस प्रकार से ये मंडी करोड़ों रुपए की लागत से मंडी बना दी है, तो आगे कैसे डेवलप हो पाएगी, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा? अब इसलिए नहीं हो पाएगी सर, यहाँ पे खेती नहीं होती हमारे गढ़वाल में, सब्जी की कोई खेती नहीं होती, सब प्लेन से ही माल आता है। और जब प्लेन से माल आता है तो वहाँ की नजाबाद की मंडी समिति देनी पड़ती है, यहाँ की भी मंडी समिति देनी पड़ती है, हमारे पे डबल टैक्स लग जाता है, ठीक है ना। और उसके बावजूद जो यहाँ पे हमारे कोटद्वार के अंदर, जैसे हम लोग हैं यहीं के, 1903 से हमारा परिवार यहाँ रहता है, और हम जो यहाँ के रहने वाले 5% आदमी काम करते हैं यहाँ, और बाहर का आदमी 95% काम करता है, और वो नजीबाबाद का रहने वाला है। शाम को उसने बेचा नजीबाबाद, फिर नजीबाबाद से ख़रीद के फिर कोटद्वार, उनको फ़ायदा है। अब हम यहाँ पूरी गाड़ी मंगाएंगे, अगर प्याज वहाँ 20 रुपये है तो हम भी यहाँ 20 बेच देंगे, लेकिन यहाँ बिकती नहीं, जब कोई ग्राहकी नहीं आता। बीच में इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो यहाँ बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हुई थी मंडी। नजीबाबाद बंद गोभी बिक रही थी 10 रुपये, हमने यहाँ 5 रुपये दी। फूल गोभी हमने इनको 6 रुपये किलो दी। भाई ये है, यहाँ पूरा का पूरा सामान उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ खेती नहीं है। उपलब्ध भी हम कर दें, अगर कस्टमर आए तो सही यहाँ पर। उपलब्ध भी सारे नहीं, कस्टमर तो देखो, अब कस्टमर की मर्जी है। अब नजीबाबाद के रहने वाले हैं, अब आप यहाँ पर चाहें तो ये लगा लो कि हफ्ते के अंदर 8 दिन होते हैं, 4 दिन का बाजार भरवा दो, मंडी ऑटोमेटिक चलेगी। और जो है तुम्हारा दशहरा जैसे आ रहा है तो रावण यहाँ फुकवाओ, दिवाली आती है तो रावण कोई फूकेगा यहाँ पर यार? एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे दिवाली आती है तो अपना कलर उसके जो है यहाँ पर बिके, होली आती है तो अपना तो कृषि मंडी उस पर ही काम हो सकता है। देखिए किस प्रकार से एक दो चीज़ें भाई साहब ने बढ़िया बोली है कि एक तो जो मंडी समिति है उसको थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा। और जैसा एक बार पहले गाड़ियाँ वहाँ पर जो नजीबाबाद से डायरेक्ट जो जा रहे थे, अच्छा ये डायरेक्ट वहाँ पर क्यों जाते हैं, क्या बेनिफिट है उनका? और यहाँ मंडी में वहाँ पे न टैक्स के कारण ही वहाँ उनको सारी सब्जी उपलब्ध हो जाती हैं, XYZ सारी सब्जी उपलब्ध आती है। फिर वहाँ किसानी है, जैसे कि अब सुबह बंद गोभी 10 रुपये किलो बिकी, अब उन्होंने कहा हमको शाम को 5 बजे चाहिए पहाड़ के लिए, तो उनको 12 रुपये लगेगी, 2 रुपये एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन वो ताज़ा उपलब्ध करा देते हैं उनको। तो इस समय आज जब हम आए हैं मंडी में तो रेट भी पूछ लेते हैं और बाजार के भी। ये कटहल कैसे दे रहे हैं आप? हाँ जी, कटहल 15 रुपये किलो है यहाँ पर। और आलू ये पूरी बोरी में 12 रुपये किलो, खुले में 14 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मार्केट में अभी हम पूछ के आ रहे हैं। प्याज 22 रुपये किलो प्याज है यहाँ पर, मार्केट में 30 रुपये में पूछ के आ रहा हूँ अभी। अच्छा ये लहसुन हमारे यहाँ 100 रुपये केजी है। 100 रुपये, तो मेरे ख्याल से कोटद्वार में 40 रुपये पाव इस प्रकार से है लहसुन। और क्या चीज़ है? गोभी है, बंद गोभी 12 रुपये किलो बंद गोभी है। लौकी 35 रुपये, ये मार्केट में 50 से 60 रुपये किलो मार्केट में ये चल रही है। नींबू और 50 रुपये किलो है। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ये मंडी बनाई है, बहुत सारी दुकानें आवंटित की गई है और लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लोग जब हम बात करते हैं लोगों से तो उनका कहना है, नहीं जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर महंगाई है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो आप रेट देखिए, रेट रीज़नेबल है और थोड़ा सस्ते ही रेट मुझे लगे हैं। क्योंकि मैं मार्केट से अभी आ रहा हूँ, लौकी जैसा 50 से 60 रुपये किलो है, तो यहाँ पर 30 रुपये किलो आप दे रहे हैं, 35 रुपीज़ दे रहे हैं, 35 रुपये किलो दे रहे हैं। तो आगे मंडी समिति में भी चलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि टमाटर जिस प्रकार से इन्होंने कल 50 से 70 रुपये दिए, तो एक अच्छा प्रयोग था इनका। क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं और सावन सोमवार को जो व्रत रखते हैं, टमाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाएं जो है पूरा घर को मैनेज करती हैं। तो अच्छी योजना थी, आगे देखते हैं, बात करते हैं उनसे। अच्छा, कल आपने लंबी लंबी लाइनें देखी होगी कृषि मंडी समिति में, आज लाइनें नहीं दिख रही हैं। बहुत सारे लोग देखिए वापस जा रहे हैं, टमाटर के लिए ये लोग आए हैं। सर क्या शुभ नाम आपका? मैं संजय पटवाल सर। कैसे आ गए आज मंडी में? ये मंडी में ऐसे आए थे, हमने ये कल सुना था मार्केट में भी कि भी वहाँ पे सब्जी मंडी में टमाटर अच्छे भाव मिल रहा है, और आप लोग भी अगर जो लेना चाहोगे तो चले जाना उधर।
अच्छा, आज सुबह अभी इधर आए तो इधर पता चल रहा है कि कुछ है ही नहीं हिसाब टमाटर किताब। नहीं है आज। आज टमाटर अच्छा, नहीं ये है। जो योजना है ये कैसी योजना थी? अब ये योजना तो ये हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं जो उनके द्वारा वो हो रखा था, ऐड हो रखा था उसमें फेसबुक में, सोशल मीडिया में। अच्छी थी, योजना तो अच्छी थी पर अच्छी अच्छी कहाँ से कंटिन्यू कहाँ हुआ? ये तो खाली हवा बेवकूफ़ बना दिया जनता को। जो एक दिन दे दिया और उसके बाद हवा बना दी कि भाई टमाटर सस्ता मिल रहा मंडी में। अब मंडी में टमाटर के वैसे भी मंडी में टमाटर तो कहीं है नहीं दिख रहा। अच्छा, मंडी में तो कहीं दिख ही नहीं रहा टमाटर। अच्छा, बाजार में आज क्या टमाटर? अरे बाजार में तो आज कोई बता रहा है कि 160 रुपये बिक रहा है कि मतलब मार्केट में 160 रुपये किलो बता। टमाटर है। चलिए आइए, मैम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, आज आए हैं। देखिए आज जब हम पहुँचे तो टमाटर लेने आए, तो टमाटर क्यों नहीं है? टमाटर लेने आए, कहाँ से पता चला आपको? पता चला हमको, तभी तो आए हमें। तो आज तो टमाटर है नहीं। ये जो योजना थी सरकार की, ये कैसी योजना? अच्छी चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए ना। लगातार इसको कंटिन्यूस जारी रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक दिन इन्होंने किया और उसके बाद आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। तो क्या करना है अब? अभी आज क्या चल रहा है बाजार में टमाटर, पता है आपको? नहीं, मेरे को तो नहीं पता। 160 रुपये किलो है आज बाजार में टमाटर। तो ये जो योजना है ये चलती रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए वापस जा रहे हैं। अच्छी स्कीम थी। कुछ इसमें चीज़ें सुधार की जा सकती थी, जैसे कि इसको मार्केट में भी किया जा सकता था कि बाज़ार में जो बहुत दूर दूर लोग ना जा पाएँ, बाज़ार के जैसे हैं काशीरामपुर, तल्ला, लालपानी क्षेत्र के लोग, गाड़ी घाट के उधर के क्षेत्र के लोग बाज़ार में ही ले लें और इधर के क्षेत्र के लोग इधर ही ले लें। और मंडी पर भी दोस्तों काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों की लागत से ये मंडी देखिए आज किस प्रकार से धूल फांक रही है। ये जो पैसा है ये इसी प्रकार से वेस्टेज सरकार ने कर दिया और एक जिस प्रकार से काम होना चाहिए था इस मंडी पर, उस प्रकार से काम नहीं हो रहा। अभी चलते हैं मंडी में, चलते हैं और पूछते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंडी में गए थे और मंडी में जिस प्रकार से लोग वापस जा रहे हैं, कल टमाटर बेचे गए 50 से 70 रुपए किलो। एक अच्छी योजना थी जिससे कि लोगों को, आप देख ही रहे हैं कि सावन चल रहे हैं और सावन में महिलाएं जो हाउसवाइफ होती हैं वो व्रत रखती हैं और उनको टमाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय मार्केट में 160 रुपये किलो टमाटर है। क्यों नहीं आज टमाटर बेचे गए मंडी में, इस जानकारी लेंगे। हमारे साथ परमवीर सिंह जी हैं जो कि सचिव हैं कृषि मंडी समिति खूनीबढ़ में जो है। सर, कल आप लोगों ने एक अच्छी योजना निकाली थी कि 50 से 70 रुपये आप टमाटर बेच रहे थे। जी। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुश भी थे, तो आज क्यों नहीं बेचा गया? क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग वापस भी जा रहे हैं। जो स्कीम थी ये उनके लिए थी, व्यापारियों के लिए। तो व्यापारी चूंकि अब जब वो 120 रुपये लेकर के आ रहा है तो वो 70 रुपये में कैसे बेच देगा? तो इसीलिए इस काम के लिए हमें खुद जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ी और हमने खुद परचेज़ करके उस टमाटर को हमने बेचा, क्योंकि खुद भी हम 120 रुपये परचेज़ किया। आज की डेट में कहीं टमाटर नहीं मिला हमें, किसी मंडी में मिला। कल भी हम जो है नजियात की मंडी से परचेज़ किया था, खुद परचेज़ किया और खुद ही उसको बेचा। और आज हमें कहीं टमाटर नहीं मिल पाया, किसी मंडी में नहीं मिल पाया। तो सर आगे चलेगी ये योजना या नहीं? नहीं, अगर आगे हमें जो टमाटर मिलेगा तो आगे भी चलाएंगे उसको। और इनकेस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी किसी मंडी में नहीं है, जब बेंगलोर का स्टार्ट हो जाएगा तो शायद हम भी इसको स्टार्ट कर देंगे अभी। क्योंकि सर जिस प्रकार से कल 100-120 रुपये टमाटर था, आज मैं मार्केट से आ रहा हूँ 160 रुपये किलो टमाटर है। तो एक अच्छी योजना थी। अगर इसको आगे आप लोग जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अगर आगे से टमाटर मिलेगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे उसको। अब हमें ही नहीं मिल पा रहा है, हमारी मंडी में नहीं आज टमाटर, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। ये खुद हमने जियाद की मंडी से परचेज़ किया था हमने, ये वहाँ भी नहीं है टमाटर। तो दोस्तों आज जिस प्रकार से टमाटर चल रहा है और टमाटर कमर तोड़ रहा है लोगों की, तो आज पूरी एक रिपोर्ट हमने तैयार की थी। मंडी बाज़ार भी गए थे, बाज़ार भी रेट पूछे थे हमने और मंडी में भी आए थे। मंडी में भी बहुत सारे लोग वापस भी गए थे। एक अच्छी योजना थी और लोगों का ये भी कहना था कि अगर आगे इस योजना को जारी रखना है तो एक आप जो एक सेंटर बाज़ार में भी बनाएं और एक यहाँ पर भी बनाएं, जिससे कि भाबर के लोग यहाँ से लाभान्वित हों और बाज़ार जैसे आपका लालपानी एक किशन कुंभी चौड़ है या ग्रास्टनगंज गाड़ी घाट है, वहाँ के लोग बाज़ार से उपलब्ध करा पाएँ।